हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये सारी चीज़ें जाके हम अपने परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। उनकी हमारी समस्या क्या है या फिर हमें क्या लग रहा है ये हमें उन्हें बताते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के जीवन में सेक्स लाइफ से जुड़ी अलग अलग दिक्कतें होती है जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है। लेकिन अफसोस इसके बारे में कोई खुल के बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि हमें घबराहट होती है, हिचकिचाहट महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही सरल और आसान तरीके से देंगे, साइंटिफिक तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त हमारे स्टूडियो में, साम टीवी के स्टूडियो में मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है। आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का करेंगे डॉक्टर साहब समाधान। तो आइए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम। नमस्ते। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और लिंग के विभिन्न आकारों के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ पेनिस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानने वाले शेव्ड पेनिसेस क्या होता है उसके बारे में। डॉक्टर साहब, द शेव्ड पेनिसेस क्या होता है? जैसे हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर हमने लास्ट टाइम हेयरी पेनिसेस देखे, तो शेव्ड भी हो सकता है डेफिनेटली। तो ये क्या है डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम अलग अलग शेप डिस्कस कर रहे हैं, इसका बेसिक रीजन क्या है कि नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, ये पता होना जरूरी है। बहुत बार तुम सही शेप को ध्यान में लेते हुए झगड़ते हो, पार्टनर में अनबन होती है और बाद में फिर वो मायूस भी हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में शेव्ड पेनिसेस क्या रहता है। ऐसे केसेस में कुछ लोगों को सेक्सुअल हाइजीन के दौरान वहाँ के हेयर ट्रिम करना है, या बहुत बार कुछ लोगों को क्लीन शेव करना पसंद रहता है। तो जो केसेस में यहाँ पे कम्प्लीटली पेनाइल रीजन है, प्यूबिक रीजन है, स्कोटल रीजन है और पेरिनियल रीजन है, यहाँ पे भी कम्प्लीटली शेव करने की आदत रहती है। तो ऐसे क्लीन स्क्रोटम रीजन, पेनाइल रीजन और पेरिनियल रीजन, ऐसे जो पेनिसेस होते हैं इसे क्लीन पेनिसेस कहते हैं। और उससे क्या फ़ायदे हैं, कुछ एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है, इस सीरीज में हम देखने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सेक्स करते वक्त पेनाइल ऐसी इस प्रकार की जो पेनिस होती है, शेव्ड पेनिसेस, इसमें फ़ायदा क्या होता है? डेफिनेटली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी देखो, हर एक पार्टनर का इंटरेस्ट अलग होता है। हर एक पार्टनर को अपना पार्टनर कितना हाइजीनिक रहे, भाई किसको हेयर पसंद है, किसको हेयर पसंद नहीं है। समझो ऐसे केसेस में जो पार्टनर को ऐसे शेव्ड पेनिसेस पसंद है, तो उसका क्या एडवांटेज है, विजुअल इम्पल्सेस। बहुत बार क्या होता है, विजुअली जैसा आप चेहरे रखते हो, चेहरे देने के बाद एक कोई हार्मोनल चेंजेस है, कुछ एक्साइटेशन जैसे होता है, वैसे भी वहाँ पे पेनाइल रीजन है, स्क्रोटल रीजन है। समझो हेयर्स हो गए तो उसको आपको दिखेगा नहीं, वहाँ पे सराउंडिंग रीजन कहाँ पे है, उसकी लेंथ कहाँ पे है, बेस कितना है, स्क्रोटम कैसे है, पेरिनियम कैसे है। तो शेविंग करने की वजह से एक विजुअल अट्रैक्शन, यानी ये पार्ट्स देख के जो विजुअल स्टिमुलेशन आपको मिलता है, ये सबसे बड़ा फायदा होता है। लेकिन ये पर्सनल भाग रहता है हर दोनों का, इवन मेल के भी फीमेल के प्रति ऐसी अपेक्षा रहती है। इसलिए हमारे सेक्स एजुकेशन के टॉपिक के अंदर पर्सनल हाइजीन को हम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और उसका बहुत ज़्यादा कंसर्न उनके पर्सनल और सेक्सुअल लाइफ से होता है। जी, इसके बाद अंधेरी से कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, तन्मय जी, उनका कॉल लेता है। तन्मय जी, पूछिए सवाल। हेलो सर। जी नमस्ते जी, बोलो। लिंग का फ्रैक्चर बिना सर्जरी का ठीक हो सकता है क्या, जानकारी दीजिए। अहम सवाल। मेरे ईमेल के ऊपर काफ़ी सवाल आते हैं और दिस इज वेरी कॉमन। यानी हस्तमैथुन करते हुए कुछ लोग इतना फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है और छुपा के बैठते हैं शर्म के मारे। तो कहते हैं इनको क्या करें। देखो, फ्रैक्चर ये नाम भी हमने सुना ना, तो डर बैठता है मैंने। और दैट टू पेनाइल रीजन का फ्रैक्चर भी होता है। जब पेनिस का इरेक्शन होने के बाद उसका प्रेशर बढ़ता है तो ट्यूनिका अल्बुजिनिया
अंडर हाई प्रेशर में बहुत बार हस्त में तुनों, कुछ लोगों को बेंड करना है, रब करना है, या बहुत बार फीमेल ऑन टॉप होगी तो गलती से वहाँ पे रॉन्ग ईटिंग हो गया तो वहाँ पे फ्रैक्चर होता है। समझो माइल्ड फ्रैक्चर है, उस वक्त क्या सिम्टम आएगा, एक आवाज़ आती है वहाँ पे पेनिस का फ्रैक्चर होने की और स्वेलिंग आता है। समझो ज़्यादा स्वेलिंग नहीं है, वहाँ पे पेन नहीं है, तो ऐसे केस में कुछ पेन किलर्स या कुछ एंटीबायोटिक लेके हम उसे कॉन्जर कर सकते हैं, उसको ज़रूरत नहीं रहती है ट्रीटमेंट की। लेकिन ये डिसीजन खुद नहीं लेना है, सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट एनालिस्ट को मिलके वो डिसाइड करेंगे उसका डॉपलर या सोनोग्राफी करके कि कितना रेंट है, जस्ट स्वेलिंग है या जस्ट थोड़ा कलेक्शन है, या फिर कभी कभी ब्रेक भी होगा तो वहाँ पे शर्मा के वो दिखाते नहीं है सेक्सोलॉजिस्ट को और बाद में बेंड पेनिस या डिस्फंक्शन ऐसे बड़े कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, अगर ये शेव्ड पेनिसिस हो तो सेक्स करते वक्त क्या लुब्रिकेंट का इस्तेमाल हो सकता है? अगर लुब्रिकेंट इस्तेमाल कर भी रहे तो इससे कुछ फायदा हो सकता है? वेरी गुड। इसका बहुत बड़ा कंसर्न है एक्टिविटी में, कहेंगे हम। देखो फ्रेंड्स, बहुत बार समझो पार्टनर के अलग अलग पोजीशन होते हैं जो हमने काफ़ी देख चुके, 476 पोजीशंस। यहाँ पे रीजन में, पेरिनियल रीजन में या पेनिस के सराउंडिंग में ज़्यादा हेयर्स हो गए तो हेयर पुलिंग होने की वजह से पार्टनर को पेन होता है और पेन होके वहाँ पे वो इरेक्शन डाउन हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जब क्लीन शेव रहेगा तो उस वक्त जब लुब्रिकेंट है या कोई ऑयल है वो यूज़ करने के बाद बहुत बार क्लाइटोरल स्टिमुलेशन होने के लिए जब फीमेल ऑन टॉप रहती है, फीमेल एक्टिव रहती है, तो वो एक्ट में वहाँ पे शेव्ड पेनिसिस में वहाँ पे फ्रिक्शन करके उन्हें क्लाइटोरल स्टिमुलेशन, वजाइनल स्टिमुलेशन और वल्वल स्टिमुलेशन मिलके ऑर्गेज़म मिलने में फ़ायदा होता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसलिए सेक्सुअल हाइजीन क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हम हमेशा डिस्क्राइब करते हैं और ये हमेशा रखना बहुत ज़रूरी होता है अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए। एक का नहीं, हम दोनों का कह रहे हैं। जी डॉक्टर, और एक टाइप ऑफ पेनिस है जिसे हम कहते हैं लंपी पेनिस, तो ये कैसे होती है? क्या लंप से रिलेटेड है? लंप यानी कोई समझो ट्यूमर है या कुछ स्वेलिंग है, उससे कंसर्न आता है। डेफिनेटली हम कहेंगे अपने दर्शकों को, देखो पेनिस में भी अलग अलग प्रकार के स्वेलिंग है, उसको कोई स्विस्ट है या बहुत बार पैराफमिस हुआ तो कुछ स्वेलिंग है स्किन का, या बहुत बार ट्यूमर भी हो जाता है। और ऐसे केसेस में जिसे हम लंप कहेंगे या ट्यूमर कहेंगे जो रहेगा, तो ऐसे पेनिस को हम लंपी पेनिस कहते हैं। और इससे हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है, क्या ट्रीटमेंट होती है, ये हम देखने वाले हैं। इसके बाद मुंबई से एक कॉलर जुड़ी है, शची उनका नाम है, उनका कॉल लेते हैं। शशि जी, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। सर सर्कमसिजन सर्जरी और लिंग कैंसर का कुछ संबंध होता है क्या, और उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, बताइए। अच्छा, ये देखो ये बहुत उम्मीदा क्वेश्चन है और ये सबके मन में, सबके दिल में इसके बाद बहुत कंफ्यूजन है, मिथ्स है। यानी सर्कमसिजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कैंसर का कुछ संबंध है क्या, कहते हैं हम। अच्छा, बेसिकली फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान में रखो, कुछ रिलीजियस कारण की वजह से वहाँ पे सर्कमसिजन किया जाता है, वो भाग अलग है। समझो उससे आपको फ़ायदा मिलता है क्या, देखो नेचर ने कुछ चीज़ बनाई होगी तो उसका कुछ काम हो सकता है। सर्कमसिजन करोगे तो उसके सेंसेशन, उसका टोटल जो डेलिकेटनेस है या बहुत बार शीघ्र पतन के ऊपर भी कंट्रोलिंग कम हो जाता है। समझो आपकी स्किन इंटैक्ट है तो इंटैक्ट रहने के बाद उसको अच्छा आप क्लीन करोगे, वहाँ पे स्विमिंग रहता है, कलेक्शन रहता है, उसकी आप अच्छी हाइजीन रखोगे तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, डेफिनेटली कोई इन्फेक्शन, बैलेंस या कोई ट्यूमर होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इंटैक्ट स्किन है उसे आप कम से कम कुछ केसेस में मैं देखता हूँ एक महीना उसे क्लीन नहीं करते, वहाँ पे इचिंग होती है, वहाँ पे क्रैक्स होते हैं, वहाँ पे स्वेलिंग आता है। तो ऐसे केसेस में इरिटेशन हो गया तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा या किसी अदर प्रकार का वॉर्ट है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। उसे हम बायोप्सी करके बाद में ट्रीटमेंट डेफिनेटली देते हैं। उसकी लेंथ कितनी है, उसका पेनिट्रेशन कितना है, कोई पार्शियल समझो कहेंगे हम एम्पुटेशन है या कभी कभी कंप्लीट एम्पुटेशन करना पड़ता है। लेकिन एक ही चीज़ कहूँगा कि हाइजीन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, सर्कमसिजन ना भी किया हो और केयर आप लोगे उसकी तो डेफिनेटली इसकी चांसेस कम रहते। और कट करने का उसका एक एडवांटेज है, लेकिन उसके अगेंस्ट में
काफ़ी जो उसके डिसएडवांटेज है वो भी हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, लंपी पेनिसिस काफ़ी बार ऐसा होता है कि Yeah. रेडनेस हो पेनिसिस में या Surely, फिर पेनिस surely, रेड correct, हो correct. और लंपी पेनिसिस हो, इसमें क्या फ़र्क बेसिकली होता है? फिर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसका रेडनेस आ गया तो ये ट्यूमर ही हो गया, घबरा जाते जी, हैं कहीं कि उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है। रेडनेस क्यों होता है? बहुत बार वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हो गया, जिसको डायबिटीज़ है, वहाँ उसको बैलेनाइटिस है, बैलोनोपोस्थाइटिस है, तो कुछ स्किन का इन्फेक्शन है तो वो रेडनेस रहता है, वहाँ पे स्वेलिंग आती है, हमें लगता है भाई ट्यूमर हो गया। वो ट्यूमर नहीं रहता है। ट्यूमर जो रहता है वो वहाँ पे हार्ड होता है, नोडुल होता है, बहुत बार पेनलेस भी रह सकता है। तो ये काफ़ी डिफरेंसेस रहते हैं। तो विशेषज्ञ से मिलके डेफिनेटली हम उसको ट्रीटमेंट लेंगे तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सेक्सोलॉजी सीरोलॉजी एनालिसिस को दिखा के ये डिफरेंशिएशन करना है। ज़रूरत पड़े तो हमें बायोप्सी लेनी पड़ सकती है। डॉक्टर साहब, सर्कमसाइज्ड पेनिस और कैंसर, क्या इसमें कुछ संबंध है? अगर वो प्रोसीजर कर ले तो correct, कैंसर correct, होता नहीं है, Yes, ऐसी yes, भी yes, एक yes. हम कहेंगे एक myth कि है या एक कुछ misunderstanding जी है जी इसके जी अंदर, लेकिन myth है। इसके कुछ हम क्लैरिफाई करेंगे और एडिशनल पॉइंट्स। जी फ्रेंड्स, अगेन मैं आपको कहता हूँ, देखो यहाँ पे आपको स्किन इंटैक्ट भी रखनी है, उसका भी फायदा लेना है। आइडियली तुम एनाटॉमी देखोगे तो स्किन पीछे रोल होने के बाद उसकी एक रिंग बन जाती है और वो रिंग की वजह से आपका शीघ्र पतन कंट्रोल में आ जाता है। सामने का कवर रहने की वजह से उसके सेंसेशन अच्छे रहते हैं। लेकिन इसको क्लीन नहीं रखोगे तो हमेशा इरिटेशन होके, कट होके, इरिटेशन इस सबसे बड़ा कॉज रहता है कैंसर या कोई ट्यूमर बनने का। तो ये केयर लेना ज़रूरी है। समझो इसका सब्सक्रिप्शन किया है ऑलरेडी, पूरी स्किन रिमूव की है, भाई उनको तो कैंसर होने का डर नहीं है, लेकिन उसके सेंसेशन, उसका ड्यूरेशन, उसका इरेक्शन, उसकी क्वालिटी, इसके ऊपर कोई अफेक्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जो भी डाउट है खुद यहाँ पे कुछ अनुमान लगाने के बजाय सेक्सोलॉजी सीरोलॉजी एनालिसिस को दिखा के ये प्रॉब्लम आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। और ये रिलेशन रहता है कैंसर का और वहाँ पे सर्कमसाइज या अनसर्कमसाइज पेनिस का। जी डॉक्टर साहब, तो हम आशा करते हैं कि हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट बात कही, महत्वपूर्ण बात कही कि खुश रहना चाहिए। अगर हम Important खुश रहेंगे, अंदर से हमें अच्छी वाली हैप्पी वाली फीलिंग होगी, Definitely. तो ही हम आगे जाके और खुशहाल रह पाएंगे और हमें और हमारे पार्टनर को भी हम खुशहाली बांट पाएंगे। तो ये चर्चा जो है दोस्तों काफ़ी अच्छी हो रही है। और ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, आपकी प्रॉब्लम्स उनके साथ डिस्कस करनी है, तो ज़रूर आप उनसे मिल सकते हैं। और इसलिए स्क्रीन पे जो संपर्क हमने दिए हैं, जो कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं, वो नोट डाउन कर लीजिए। तथा डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स है अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद यानी संभाजी नगर हम जिसे कहते हैं भाई, तो यहाँ पे है उनके सेंटर्स। हैदराबाद में है, नागपुर में भी है, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ आप जा सकते हैं, सर से मिल सकते हैं। और फिर एक बार आपको याद दिला दूं, सर के सारे नंबर्स जो है, सेंटर्स के नंबर्स, वो हमने वापस दे रखे, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। उनकी वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in। इस पे आप जाएंगे तो इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही आसान सरल तरीके से अपनी सारी लैंगिक समस्याओं से छुटकारा आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चर्चा हुई। और सेक्सुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और ऑर्गेजम, ये कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। खुश रहना सबसे महत्वपूर्ण बात, कितना इम्पोर्टेंट है ये आपने कहा, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। आप यहाँ पे आए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक बार अब और वक्त हो चला अपने दर्शकों को विदा करने का, विदा करते हैं। तो हम यहीं पे अभी रुक रहे, लेकिन अगले शुक्रवार हम ऐसे ही एक नए ब्रांड न्यू एपिसोड में मिलने वाले हैं, डॉक्टर साहब के साथ, ऐसे ही उम्दा जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, खुशी लीजिए और खुशी बांटिए भी। नमस्ते। नमस्ते।